पापम एव आश्रिते अस्मान् हन्त्वा एतान् आदित्यान् तस्मात् न आहा वयम् अनन्तुं धृतराष्ट्रेण स बाधवान् स्वजना ही कथम हन्त्वा सुखिना श्याम माधवे। यदि हम ऐसे आदांतियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हम क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आदांत्य 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि वाले लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अदांतियों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अदांतियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आदंतीय था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आदंतियों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आदंतियों जैसा कुट व्यवहार न करे। इसके अंतरिक्ष साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदर्श किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक संसारिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अनंत है, जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को वह बताना चाह रहा था कि वे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों को कदापि नहीं। यदि अपि पश्यति लोभो उपहते चेत सह कुल श्रेयकृतं दोषम मित्रद्रोहो च पातकं कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पाप दोषम मित्रम त्वं द्रोह तुम कुल रक्षयत कृतम दोषम प्रसन्न बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अविच्युत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विशिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि
हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बांधे नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल श्रेय पर्षयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टा कुलम कृत्वम धर्म अधर्म अभिभवति उन्थ था। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं में अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्म अभिभावते कीर्षन् प्रदूयन्ति कुल स्त्रेषु दुष्टासु वर्णेयो जायते वर्णासकर। हे कृष्ण, जब कुल में धर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वर्णिशवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वरना आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्रीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर अभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह के उनके सतीत्व और तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से वह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और अभिचार का पर्सन मिलेगा। इससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में विचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। इससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है।